नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आर के क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे घटना चक्र सीरीज का तीसरा चैप्टर जो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में है स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी में है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी में है मुस्लिम लीग ने 1934 में और ऑप्शन डी में है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी 1934। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में है एम.एन. राय, ऑप्शन बी में है बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन सी में है एनी बेसेंट और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए में है साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और ऑप्शन सी में है क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए में है विलियम वुड, ऑप्शन बी में है पैट्रिक लॉरेंस और ऑप्शन सी में है स्टेफर्ड क्रिप्स और डी में है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन के सदस्य में नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी में है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी में है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और ऑप्शन डी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी में है सी राजगोपालाचारी और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी में है जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कथन ए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और कारण आर है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को
ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन ए में है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी में है कथन सही है पर कारण गलत है। और ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण जो दिया है वो गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। पहला कथन दिया है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, और ऑप्शन बी में है 2 और 3, और ऑप्शन सी में है 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 सभी। तो दोस्तों 3 और 4 जो है सही है और 1 और 2 जो है गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए में है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी में है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी है यह बहुदलीय संरचना थी। और डी है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसमें जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है ए और डी दोनों सही है। बी में है ए और बी दोनों सही है। सी में है बी और सी दोनों सही है। और डी में है ए बी सी डी। तो इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी जो है दोनों सही है। इसमें जो है ए और डी है ये दोनों सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए में है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी में है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी में है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी में है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया ये गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए में है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी में है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। और सी में है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और ऑप्शन डी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उनको देखना है। पहला है ऑप्शन ए में उन प्रांतों के लिए लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। और सी में है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और डी में है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन ए में है सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा।
ऑप्शन सी में है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी में है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा इनका चयन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है एस. राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी पूछेगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका अभी फिलहाल सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सी में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और सी में है श्री अय्यर, और डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है सी राजगोपालाचारी, और डी में है के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ऑप्शन ए में है टी.टी. कृष्णामाचारी, बी में है बी.टी. कृष्णामाचारी, और सी में है एच.सी. मुखर्जी, और डी में है फ्रैंको एंथोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंको एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति उपाध्यक्ष फ्रैंको एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में है 10 जून 1946, बी में है 9 दिसंबर 1946, सी में है 26 नवंबर 1949, और डी में है 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए में है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी में है 26 नवंबर 1949, और डी में है 26 जनवरी 1946, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, बी में है दिसंबर 1948, और सी में है नवंबर 1950, और डी में है दिसंबर 1951। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 10 जून 1946, ऑप्शन बी में है 9 दिसंबर 1946, और ऑप्शन सी में है 19 नवंबर 1947, और ऑप्शन डी में है 30 जून 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1947, सी में है 9 दिसंबर 1946 और डी में है 19 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए में है 22 जनवरी 1946 को, बी में है 22 जनवरी 1947 को, सी में है 20 फरवरी 1947 और डी में है 26 जुलाई 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है BR अम्बेडकर, सी में है BN राव और डी में है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है डॉक्टर CD देशमुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कथन है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी कथन जो है सही है। और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो दोस्तों ये कथन जो है गलत है। तो हम देखेंगे 1, 2, 3 ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2, 3, बी में है 1, 3, 4। तो ऑप्शन ए में ही मिल गया 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 7, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है 15। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949, बी में है 5 दिसंबर 1949, सी में है 24 जनवरी 1950 और डी में है 25 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय तक लगा? संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले वाला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची X में है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों
सूची वाई में जो है 4 नंबर जो है HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों KM मुंशी। और सी में है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1 BT कृष्णामाचारी। और लास्ट वाला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो देखते हैं कहाँ मिल रहा है। A का 4, B3, C1 और D2। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है BN राव और डी में है KM मुंशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए में है BR अम्बेडकर द्वारा, बी में है BN राव द्वारा, सी में है K संथानम के द्वारा और डी में है KM मुंशी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BN राव के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, बी में है 26 नवंबर 1949, सी में है 11 फरवरी 1948 और डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949, बी में है 15 अगस्त 1949, सी में है 2 अक्टूबर 1949, डी में है 15 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए में 15 अगस्त 1947, बी में 30 जून 1948, सी में 26 नवंबर 1949 और डी में 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो दोस्तों ये 20 नवंबर 1949 हो जाएगा, अपनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, सबको पता होगा। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए में है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ऑप्शन ए में है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और बी में है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी में है यह एक शुभ दिन था। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर। आप सभी को पता होगा। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए में है संवैधानिक सभा द्वारा, बी में है ब्रिटिश संसद के द्वारा, सी में है गवर्नर जनरल द्वारा और डी में है भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए में है संविधान सभा के द्वारा, बी में है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और सी में है भारतीय संसद द्वारा और डी में है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा
अधिनियमित किया गया था? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 को, बी में है 11 फरवरी 1948 को, सी में है 26 नवंबर 1949 को और डी में है उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल से, बी में है बम्बई प्रेसिडेंसी से और सी में है तत्कालीन मध्य प्रांत से और डी में है पंजाब से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1886 से 1951, बी में है 1891 से 1956, सी में है 1877 से 1961 और डी में है 1889 से 1961। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1891 से 1956। 1891 से 1956। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोस्तों दोनों कथन सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।